नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। बिहार की राजनीति में हर विधानसभा सीट का अपना अलग ही रंग होता है। कहीं जातीय समीकरण हावी रहते हैं तो कहीं विकास के मुद्दे। लेकिन आज हम बात करेंगे पश्चिम चंपारण जिले की नौतन विधानसभा सीट की, जिसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। यहाँ कांग्रेस का जमाना भी रहा तो जेडीयू और समता पार्टी की लहर भी चली और अब बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर नौतन की राजनीति किस करवट बढ़ेगी। नौतन विधानसभा ये सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि बिहार के राजनीति का आईना भी है। यहाँ ज्यादातर आबादी ग्रामीण है। 58% से ज्यादा वोटर गांव में रहते हैं। शहरी वोटर मुश्किल से 1.5%। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ कुल आबादी में अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 34,500 यानी 12.5% है। अनुसूचित जनजाति के मतदाता 1,800 के आसपास यानी 0.66%। वहीं मुस्लिम वोटर की हिस्सेदारी करीब 17% है। सोचिए, इतना बड़ा वोट बैंक, लेकिन क्या इसने राजनीति की दिशा बदली? आगे जानेंगे। 1951 से लेकर 1985 तक ये वक्त नौतन में कांग्रेस के लिए सुनहरा दौर कहा जाता था। लगातार कांग्रेस का दबदबा, लगातार जीत, इसलिए नौतन को कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता। 90 के दशक में कांग्रेस का जादू फीका पड़ने लगा और मैदान में उतरी नई ताकत। 90 के दशक में समता पार्टी और फिर जेडीयू ने नौतन में अपनी पकड़ मजबूत की। पिछले 6 चुनावों में से 4 बार जेडीयू और उसकी मूल पार्टी ने जीत दर्ज की। 2010 में तो जेडीयू की मनोरमा प्रसाद ने बाजी मार ली। उन्होंने लगभग 40,894 वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का 36.5% था। वहीं दूसरी नंबर पर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के नारायण प्रसाद, जिन्हें 18,130 वोट मिले, यानी कि जेडीयू ने तब साफ बढ़त बना ली। लेकिन राजनीति में हर 5 साल बाद कहानी बदलती। अब आते हैं कहानी के हीरो नारायण प्रसाद पर। 2010 में एलजेपी के टिकट पर लड़े और हार गए, लेकिन हार से सबक लिया। 2015 में बीजेपी का दामन थामा और उसी सीट से मैदान में उतरे और नतीजा, बीजेपी का खाता नौतन में खुल गया। नारायण प्रसाद को मिले करीब 66,696 वोट यानी 44.35%। वहीं जेडीयू के वैद्यनाथ प्रसाद महतो को 52,362 वोट मिले यानी 34.8%। ये मुकाबला काफी दिलचस्प था। 2020 आते आते तस्वीर और साफ हो गई। नारायण प्रसाद ने फिर जीत दर्ज की। इस बार उन्हें 78,657 वोट मिले, जो कुल वोटों का 47% था। वहीं कांग्रेस के शेख मोहम्मद कामरान दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 52,761 वोटों के साथ यानी कांग्रेस का पुराना गढ़ अब पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में चला गया। अब बात करते हैं असली खेल की, यानी जातीय समीकरण की। नौतन में यादव और मुस्लिम वोटर काफी तादाद में और हम सब जानते हैं कि MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव राजद का कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आरजेडी यहां से कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई। क्यों? वजह यह है कि कोयरी, रविदास और कुर्मी जैसे समुदाय भी यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये वोट बैंक अक्सर बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में खिसक जाते हैं और इसी वजह से आरजेडी को यहाँ हर बार निराशा ही हाथ लगी। नौतन में चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं लड़े जाते, मुद्दे भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। 2020 के चुनाव में बाढ़ विस्थापन,
जल विभूति परियोजन और टूटी फूटी सड़कें सबसे बड़े मुद्दे रहे। जनता नाराज भी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। ये बताता है कि वोटर पूरी तरह जातीय खांचे में नहीं बंधा है। तो अब सवाल ये है कि आगे नौतन किसका होगा? कांग्रेस अपने पुराने गढ़ को वापस पा पाएगी या जेडीयू फिर से पांव खिसकाएगी, या फिर बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर एक मजबूत पकड़ बना पाएगी? राजनीति का खेल अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन एक बात तय है कि नौतन विधानसभा बिहार की राजनीति में हमेशा से खास रही और आगे भी बनी रहेगी। यहाँ की कहानी हमें बताती है कि जाति, मुद्दे और नेता ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि कुर्सी किसके पास जाएगी। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की नौतन विधानसभा सीट की रोचक कहानी। नौतन की राजनीति, इसके उतार चढ़ाव और जनता के फैसलों ने बिहार की सियासत में हमेशा एक खास पहचान बनाई है। यह सीट कई बार ऐसे चर्चाओं में रही जिसका असर पूरे जिले और राज्य तक महसूस किया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पश्चिम चंपारण की राजनीतिक जमीन पर और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी भूमिका काफी अहम है। इसमें से एक है चनपटिया विधानसभा सीट। चनपटिया की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं होगी। यहाँ की राजनीति में कई ऐसे पड़ाव आए जिन्होंने पूरे जिले की तस्वीर बदल दी। कभी स्थानीय मुद्दों ने यहाँ की दिशा तय की, तो कभी बड़े नेताओं के प्रभाव ने माहौल को प्रभावित किया। यहाँ की जनता ने कई बार दिखा दिया है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के हाथ में होती है। वहीं चनपटिया की राजनीति में जातीय समीकरण, विकास के सवाल और नेताओं की कार्यशैली सब ने मिलकर ऐसे ऐसे मोड़ बनाए जिन पर चर्चा आज भी होती है। यही कारण है कि यह सीट हमेशा सियासी नजरिए से खास मानी जाती रही। तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्द हम आपके सामने पेश करेंगे चनपटिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। जानेंगे कि यहाँ किसने अपनी पकड़ मजबूत की, किसे जनता ने नकारा और किस तरह यहाँ की राजनीति ने बार बार करवट ली। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि चनपटिया विधानसभा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।